इंडिया के हार के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को पनौती कहा जा रहा था, ठीक उसी प्रकार से राहुल गांधी को पनौती कहा जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वहां कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हार जा रही है। ये बात देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद हर तरफ चर्चा हो रही है। राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी तो लोकसभा तो छोड़ दीजिए, किसी राज्य में सरकार बनाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुसीबत जो है वो हो सकता है, जो कि अब दिखने लगा है। मध्य प्रदेश के परिणाम को आप देखेंगे तो जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा गई कांग्रेस भद पीटी है। कांग्रेस परिणाम में काफी पीछे रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इंडिया के हार के बाद पनौती बन गए थे। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के हार का सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी को अब पनौती के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव परिणाम के लिहाज से देखें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के जिन क्षेत्रों से गुजरी वहां पार्टी काफी कमजोर दिखी है, उसको नुकसान हुआ है। यात्रा मार्ग में बहुत सी सीटों पर कांग्रेस पिछली बार अच्छी खासी प्रदर्शन की थी, जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ज्यादातर सीटों पर बुरी तरीके से कांग्रेस को हार नसीब हुई है। कुछ तो सीटें कांग्रेस की गढ़ भी कही जाती है, लेकिन इस बार सब पर हार मिली है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगरा मलवा जिले के विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी थी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, ख्यात मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, अभिनेत्री स्वरा भास्कर समेत कई बड़े हस्ती जो है वो कदम ताल की थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जिन क्षेत्रों से राहुल गांधी गुजरे वहां कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से हार मिली है। राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से प्रारंभ हुई थी। यहां भाजपा की अर्चना चिटनीस ने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह सेरा को 31,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव में मात दिया है। सेरा पिछली बार यहां से चुनाव जीते थे। नेपानगर सीट पर 2018 में कांग्रेस की सुमित्रा कोस्टेकर चुनाव जीती थी। बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था और उपचुनाव भी जीती। इस बार भाजपा ने मंजू राजेंद्र दादू को टिकट दिया, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गेंदूबाई को 44,000 से ज्यादा वोटों से हराया। खंडवा के पंधाना में पिछली बार भाजपा जीती थी। इस बार पार्टी प्रत्याशी छाया मोरे ने कांग्रेस की रूपाली जैन को 28,816 मतों से हराया है। खंडवा की माधाता विधानसभा क्षेत्र से 2018 में कांग्रेस ने नारायण पटेल विजय हुए थे। बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था, उपचुनाव भी जीत गए। इस बार भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस के उत्तम राजनारायण सिंह को 600 मतों से हराया है। तो मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी और जिन जिन सीटों से राहुल गांधी गुजरे, माहौल बनाए, भीड़ दिखाए, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी की बुरी हाल हुई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी को पनौती कहा गया, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस के लिए राहुल गांधी पनौती हो गए हैं। क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में जहां जहां चुनाव लड़ रही है वहां वहां बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा है। आज की तारीख में कांग्रेस का एक साधारण सा कार्यकर्ता भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अगर राहुल गांधी को ऐसे ही रखी तो फिर स्थिति बहुत बुरा हो सकता है। 24 छोड़ दीजिए, विधानसभा में किसी स्टेट में सरकार बनना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट है। और आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर खाने में लीडरशिप को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हमारे लिए कतई सही नहीं है। राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वहां पे कांग्रेस पार्टी की हार हो रही है। तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी सवाल उठा रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो फिर यही हाल होगा। राहुल गांधी पनौती बन गए हैं नरेंद्र मोदी की तरह। पनौती शब्द का इस्तेमाल अब राहुल गांधी के लिए सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, क्योंकि देश के 5 राज्यों में चुनाव, 3 बड़े राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती है। मध्य प्रदेश के जिन क्षेत्रों से राहुल गांधी गुजरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उन क्षेत्रों में, उन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की बुरी हाल हुई है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।